आजकल जया जी फिर से चर्चा में हैं। वो हमेशा चर्चा में बनी ही रहती हैं। चलिए आज बात करेंगे जया जी के बारे में। उनका जन्म हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल सन 1948 को। जया जी के पिताजी श्री तरुण कुमार भादुरी जी एक पत्रकार, लेखक और कवि रहे हैं। जया जी की पढ़ाई लिखाई भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में हुई और उसके बाद उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से अभिनय की शिक्षा ली। यूं तो उनकी पहली फिल्म सत्यजीत रे जी की थी, लेकिन उनकी हिंदी में वयस्क के रूप में जो पहली फिल्म थी वो फिल्म थी गुड्डी। और बड़े मजे की बात है कि पहले इसमें अमिताभ बच्चन जी को ही साइन किया गया था जया जी के अपोजिट, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से अमित जी को उस फिल्म में नहीं लिया गया। जया जी अपने समय की एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट्रेस रही हैं और उन्होंने बहुत सारे फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनमें उनका अभिनय बहुत शानदार है, जैसे मिली, उपहार, अभिमान और बहुत सारी शानदार फिल्में। 3 जून सन 1973 को उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ विवाह कर लिया और उनके 2 बहुत प्यारे बच्चे हुए, श्वेता जी और अभिषेक जी। अगर आप दुनियादारी के संदर्भ से देखें तो जया जी का जीवन बिल्कुल परफेक्ट है। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी से उनका विवाह हुआ है। उनके 2 प्यारे बच्चे भी हैं जो अपने जीवन में संतुष्ट हैं। उनकी बहू दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। उसके बाद भी जया जी को आखिर गुस्सा क्यों आता है? कई वर्षों से जया जी बराबर चर्चा में बनी हुई हैं। कभी वो किसी को फोटो लेने पर टोक देती हैं, कभी कोई यदि सेल्फी ले रहा होता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जब एक पत्रकार उनका फोटोग्राफ ले रहा था और वो उसी क्रम में थोड़ा सा लड़खड़ाया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मैं तो चाहती हूँ कि ये गिर पड़े। और ऐसे ही उन्होंने एक बार कहा कि इन लोगों को तो नौकरी से निकलवा देना चाहिए। इस तरह की अनेक टिप्पणियां वो सार्वजनिक रूप से करती रहती हैं। उन्होंने सदन में थाली में छेद वाला बयान भी दिया था, जिसके बाद वो बहुत चर्चा में रही थी। इसके अतिरिक्त एक बार उन्होंने सदन में विपक्षी नेताओं को श्राप देते हुए कहा था कि आई कर्स यू। और अभी फिर जबकि सदन में बजट सत्र चल रहा था तो उन्हें देखा गया कि वो सभापति जी को उंगली दिखा रही थी और उनसे कुछ बोल रही थी, जबकि सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी उन लोगों को बैठ जाने के लिए कह रहे थे जो जया जी का विरोध कर रहे थे, यानी कि सत्ता पक्ष के लोगों से और विपक्ष के सभी लोगों से भी वो बैठने के लिए कह रहे थे। हो सकता है कि जया जी कोई सही बात कह रही हों, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं था, कम से कम मेरे ख्याल में तो। जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का व्यवहार करना ही चाहिए और हमें मर्यादा भी बनाकर रखनी चाहिए। राज्यसभा हमारे देश का उच्चतम सदन है और इसमें जो लोग भी जाते हैं वो सब हाईली एजुकेटेड होते हैं और उनसे बहुत ही सभ्य व्यवहार की आशा की जाती है। लेकिन जया जी बार बार, चाहे बाहर हो या सदन में हो, वो इस प्रकार का व्यवहार करती रहती हैं। तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? अब उनकी आयु भी उस पड़ाव पर पहुंच गई है जबकि
लोगों को शालीन हो जाना चाहिए और अधिक नम्र हो जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि आयु के साथ लोग विनम्र होते जाते हैं और आपसी बैर भाव भुला करके जीवन को सहजता से स्वीकार करते हैं। किंतु जया जी के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो इतनी एरोगेंट हो गई हैं? चलिए आज इस बात को समझते हैं। जैसा कि हम सबको सामने से दिखाई पड़ता है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हम साधारण लोगों के लिए तो उनके पास जो वैभव और ऐश्वर्य है उसकी कल्पना करना तक कठिन है। अभी कुछ समय पूर्व उन्होंने एक बयान दिया था अपनी नातिन के लिए कि अगर वो बिना विवाह किए भी बच्चे करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और सभी लड़कियों को ऐसा ही करना चाहिए। ये बयान उनके परिप्रेक्ष्य में उचित हो सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत धनवान लोग हैं, समाज में उनका एक स्थान भी है और उनको सामने से जाकर कोई कुछ कह नहीं सकेगा। लेकिन सामान्य भारतीय जनमानस में आज भी इस तरह की चीज़ें पॉपुलर नहीं हैं और ना होनी ही चाहिए। अभी श्रद्धा वालकर का केस हम सभी लोग देख चुके हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके आसपास की कोई बेटी इस तरह का कोई कदम उठाती है तो उसको और उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को किस दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ सामाजिक बंधन बहुत ही दृढ़ हैं। तो जब आप किसी विशिष्ट पद पर होते हैं या समाज में आपका कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग आपको सुनते हैं, तो आपको इस तरह की मर्यादाहीन टिप्पणियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि ये आपकी व्यक्तिगत राय हो, सब लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं और ज़्यादातर व्यक्ति अपने सामाजिक स्तर के अनुरूप ही बातें करता और कहता है, लेकिन आप उसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। आप सारे के सारे समाज पर अपनी सोच को थोप नहीं सकते हैं। और जहाँ तक फ़ोटो आदि लेने की बात है, तो जब हम लोग फ़िल्में देखने जाते हैं या फ़िल्मी मैगज़ीन्स खरीद कर पढ़ते हैं, तब हम लोग अपना पैसा दे करके आप लोगों की ही बातें सुनते हैं और आप लोगों की तस्वीरें देखते हैं। आजकल तो लोगों ने मैगज़ीन्स पढ़ना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी टीवी शोज़ में आप क्या देखते हैं? और उसके लिए आप या तो केबल वाले को पैसा देते हैं या फिर अगर आप वाईफ़ाई से देखते हैं तो उसमें भी आप पैसा चुकाते हैं। तो जब आप चाहें और जो कुछ आप कहना चाहें उसे हम लोग पैसा दे कर के देखें, लेकिन अगर सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है और वो आपका प्रशंसक है या कोई यदि पत्रकार है तो वो भी अपनी नौकरी ही कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है इस सब कामों के लिए, और वो आपका चित्र लेना चाहे तो आप उसके प्रति दुर्भावना व्यक्त करें और उसको नुकसान पहुँचे ऐसी प्रार्थना करें, तो ये कहाँ तक उचित है? बहुत ज़्यादा पैसा हो जाने से, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो जाने से या बहुत महंगी डिज़ाइनर ज्वेलरी पहनने से या डिज़ाइनर बैग खरीद लेने से, जी हाँ, बड़े महंगे महंगे बैग आते हैं, आप और हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि ये लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं और जैसे बैग्स आदि लेते हैं, जूते चप्पल पहनते हैं, उनकी कॉस्ट या कीमत कितनी होगी। और सच कहें तो साधारण लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं होता। वो तो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते हैं और बड़े लोगों के पास जो धन संपदा होती है, जो ऐश्वर्य होता है, उससे किसी को कोई समस्या नहीं। लेकिन
क्या यही सब हो जाने से आपके अंदर शालीनता और शिष्टता आ जाती है? हम सभी जब छोटे थे तो हम सभी ने एक कहानी जरूर ही पढ़ी होगी। जी हाँ, ईश्वरचंद विद्यासागर जी की कहानी कि उनसे मिलने कोई सज्जन आते हैं और वो ईश्वरचंद जी को ही कुली समझ लेते हैं और विद्यासागर जी उनका सामान उठाकर चलने भी लगते हैं। ऐसी कितनी ही कहानियां हमने अपने महान लोगों की सुनी और पढ़ी हैं। किंतु बहुत अधिक पैसा हो जाने पर लोग अहंकारी हो ही जाते हैं और केवल जया जी ही ऐसी नहीं है। बहुत बार इस तरह की टिप्पणियां हमने बहुत सारे नेताओं अभिनेताओं के मुख से सुनी हैं। कहते हैं धन संपदा अहंकार को बढ़ाती है, किंतु क्या पैसा पद हो जाने से ही व्यक्ति बड़ा हो जाता है? हमारे इधर एक कहावत कही जाती है। वो कहावत इस प्रकार है, सील स्वभाव से बड़ुआ जनियो, ऐट से जनियो चेरो, धनिया गांव प्यार से जनियो और ईंट से जनियो खेरो। यानी कि जो व्यक्ति बड़ा होता है उसके अंदर शील होता है और उसका स्वभाव भी नम्र होता है। जो व्यक्ति बात बात पर ऐंठता और अकड़ता है वो चेरे वाली मानसिकता का होता है। और जिस गांव में आपको प्यार दिखे तो आप समझिए कि वो गांव बहुत धनी गांव है और जहाँ पर आपको ईंटें दिखे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर ईंटों का निर्माण होता है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग हम सभी को कहावतें सुनाते थे और कहीं ना कहीं इस तरह इन लोगों के व्यवहार को देखकर ये समझ में आता है कि ये सभी लोग धन संपत्ति के मद में इतना अधिक डूब गए हैं कि सामान्य मनुष्य क्या सोचता है इसकी इन्हें जरा भी चिंता नहीं। और फिर आप अगर सदन में खड़े होकर के कोई व्यवहार कर रहे हैं तो आपको सदन की मर्यादा का भी ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि पहले वहाँ पे क्या होता था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन आज सदन की कार्यवाही लाइव आती है और हर व्यक्ति उसको देखता है और देख करके आपके व्यवहार का आकलन करता है। मीडिया की कुछ रिपोर्टों को अगर सही माने तो अपनी इस तरह की टिप्पणियों के लिए जया जी पहले भी कई बार परेशानी में घिर चुकी हैं। सत्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जो दिखता है लोग वो देखते हैं और उस पर बातचीत भी करते हैं। वैसे भी हर एक व्यक्ति खुद को ही सही समझता है और अपनी ही बात की सत्यता को प्रमाणित करना चाहता है। पर अब भारत के लोग बहुत समझदार हो गए हैं। अब भारत का जनमानस बदल रहा है और सुदूर गांव में प्रांतों में भी लोगों के हाथ में मोबाइल है जिसमें वो सारी की सारी चीज़ें देखते हैं और अपनी राय बनाते हैं। भारत की जनता के पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं है, पर बुद्धि में और मेहनत करने में वो किसी से पीछे नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागत अधिक दूर। हम फिल्मी गपशप में ऐसी बातें करते ही रहेंगे। आप बने रहिए मूवीज की सनीमाबाजी के साथ।